एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। लाइक ना हर एक की लाइफ में बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड आई एम द एज ऑफ 20 21 8 20 21 22 23 24 देयर यू विल डू लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स, you learned a lot and sometimes I'm very scared about those things कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है। देन मैं उस चीज़ की गाइडेंस किससे लेती हूँ? आप अगर मिस्टेक्स करते हो तो इसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि अगर आपने मिस्टेक की तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, बिकॉज हम गलतियाँ कर कर के सीखते हैं। सो इवन इफ़ यू आर एज ऑफ 18 19 20 21 22 20s की लाइन में हो आप, सो इवन इफ़ यू आर डूइंग मिस्टेक्स, लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स, जस्ट डू इट बिकॉज एट द एंड ऑफ डे। बट हाँ, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आपका भगवान पे ट्रस्ट होना चाहिए। योर थिंक इज़ दैट कि समटाइम्स हमारे साथ ये भी होता है, आई एम जस्ट डूइंग अ नाम जब, और मेरे से कुछ सिचुएशंस हैंडल नहीं होती, सो इसीलिए मैंने नाम जप स्टार्ट किया कि शायद मेरे से वो चीज़ें हैंडल होती हैं। सो नाम जप इज़ नॉट अबाउट कि आपको वो प्रॉब्लम्स आनी बंद हो जाएंगी, ठीक है। नाम जप इज़ अबाउट कि आप इतने वो स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आप उन चीज़ों को फेस करने के लिए इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि आप बहुत अच्छे से वो चीज़ें हैंडल कर पाओगे। समटाइम्स ये भी नहीं होता कि आपको वो चीज़ों से बिल्कुल साइड पर, समटाइम्स आपको उन चीज़ों से निकल के जाना पड़ता है, राइट। सो अगर हम ये डर जाएं कि वो एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हो ही ना, वो चीज़ें हमारे साथ हो ही ना, देयर आर लॉट्स ऑफ ह्यूज डिफरेंस। मैं तो एक टाइम पे आके इतना ज़्यादा घबरा जाती हूँ, इतना ज़्यादा। आई थिंक मतलब मैं पहले भी भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी, बहुत ज़्यादा। फिर बाद में ना मेरे नानू की डेथ हुई, मेरे मामा जी की डेथ हुई, एंड आई वाज टोटली चेंज्ड कि इन्होंने मेरे नानू को भी ले लिया, इन्होंने मेरे मामू को भी ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा है? अभी तो अगर ये मेरी बात तो मान ही नहीं सकते, तो मैंने गुरुद्वारे मंदिर जाना छोड़ दिया। मैंने एक्सपेक्टेशंस लगानी लगा लोगों से। वो मेरे को इतनी ज़्यादा हर्ट करती थी आई वॉज टोटली ब्रॉक। लोगों ने इतने मतलब अपने सेल्फिश रीजंस, अपने मतलब निकालना। नाउ आई एम बैक टू माई बेसिक्स। आई वॉज थिंक लाइक कि भगवान के जितना कोई भी बंदा बना ही नहीं है। अगर भगवान है तो सब कुछ है, अगर भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे अगले बंदे की गलती पता भी हो ना, तब भी मैं उसको नहीं बताती। इवन आई न्यू ईच एंड एवरी, अगर वो मुझसे झूठ भी बोल रहा है ना, मेरे को पता है, मैं उसको शो भी नहीं होने देती कि मुझे कुछ पता है। बिकॉज और अगला पर्सन मेरे को ये समझता है कि आई थिंक आई एम फूल। मेरे को फूल ही ठीक है, मैं फूल ही ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ लग रहा है, आई एम ओके विद दैट। समटाइम्स ना मतलब एट द एज ऑफ 20 21 हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वी हैव अ लॉट्स ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। मतलब बीइंग अ गर्ल मुझे बहुत डर लगता है हर चीज़ों से, हर छोटी चीज़ों से। कहीं अकेले जाने में डर लगता है, किसी से बात करने में डर लगता है, बहुत सारी ऐसी नई चीज़ों में डर लगता है। फिर मेरे को ये फॉल्ट हो जाता है, अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती है तो मेरे को ये होता है कि मेरे से मिस्टेक क्यों हो रही है, मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है, मेरे साथ वाई इज़ इट हैपन्स विद मी। सिर्फ मैं ही क्यों भगवान को मिलती हूँ? और भी तो कोई ऑप्शन था। बट जब मैं उस चीज़ से निकल जाती हूँ, हील हो जाती हूँ, तो मेरे को ऐसे लगता है कि यार अगर मैं ये चीज़ से नहीं निकलती तो मुझे वो चीज़ें सीखने को, एक्सपीरियंस करने को कैसे मिलती, है ना। सो अगर कोई गलती हो भी जाती है इन केस, ठीक है, तो मतलब मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होती है। आई रियलाइज़ कि मेरे में इतनी मतलब आई वॉज टोटली मतलब मैं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मेरे हाथों से गलतियाँ होती रहती हैं। मतलब एक तो होता है कि मतलब आई वॉज लाइक कि नहीं करनी, बट फिर भी अगर आपसे मिस्टेक्स होती है
तो वो भी आप उसमें अपना फ़ॉल्ट मत समझो कि वो शायद मेरे लिए, या अपने आप को रिग्रेट समझना हर टाइम रिग्रेट। मेरी ऐसी पॉइंट है कि मैं मतलब मैंने जिन चीज़ों को मैं नहीं भी सिचुएशंस को फेस करना चाहती थी ना, मैंने उनको भी ऐसे किया कि मुझे नहीं मैंने गॉड को पहले बोला कि मुझे ऐसे सिचुएशंस नहीं फेस करनी है, तो आप क्या करो इसमें, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मैंने नाम जब स्टार्ट किया, अब मेरे को वो सिचुएशंस मेरे आगे नहीं आनी चाहिए। देखो, अगर हम उस सिचुएशन से निकलेंगे नहीं, फिर हमें वो सिचुएशंस हैंडल करनी कैसे आएंगी? राइट, आई एम राइट। अगर वो चीज़ें हमें नहीं देखेंगे, सो आई वॉज रिपीटली आस्क टू गॉड कि प्लीज़ मेरे को उन सिचुएशन से दूर रखो। तो वो तो ऐसा नहीं हुआ, और मेरा ट्रस्ट स्लोली ब्रेक होता गया। आई वाज लाइक कि क्या फ़ायदा मेरा नाम जप करने का, क्या फ़ायदा अगर वो चीज़ें मेरे सामने ऐसे ही आनी। तो भगवान आपको सिखाते हैं, आपको इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि आप उन चीज़ों से निकलो, आपको एक्सपीरियंस हो। तो अगर आपके साथ अगर आपके फेवर में चीज़ें जैसा आप चाह रहे हो आपके साथ वैसा अगर नहीं हो रहा, आपके फेवर में सिचुएशंस नहीं हैं, तो प्लीज़ आप ये मत ट्रस्ट मत ढोलने दो अपना। आप ये नहीं बोल सकते कि शायद सब कुछ गलत हो रहा है, क्या पता वो चीज़ आपके अच्छे के लिए हो, है ना? सो एवरीथिंग जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, मुझे नहीं पता कौन सुनता होगा इस चीज़ को, कौन नहीं सुनता होगा, ठीक है? या कोई सुनता भी होगा या नहीं सुनता होगा, ठीक है? जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस हैं इस टाइम, एक सिचुएशंस गॉड को छू के आ रही हैं, एक सिचुएशन गॉड के पास से होके आ रही हैं। आपको ये लगता है आपके साथ गलत हो रहा है, अगर आपके साथ गलत होगा ना, तो सबसे पहले भगवान के साथ गलत होगा, क्योंकि भगवान के जो बच्चे हो वो आप हो, ठीक है? आपके साथ अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपके फेवर में चीज़ें नहीं हैं, आपके भले के लिए नहीं है वो चीज़ें, तो वो सिचुएशंस जो है वो गॉड को सबसे पहले हर्ट होएगा कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल, बी ट्रस्टफुल विद ईच एंड एवरी पॉइंट। जो भी हो रहा है, आपने उनको, आपका काम सिर्फ इतना था कि आपने सिर्फ प्रे करनी थी, योर डील इज़ डन, आपका काम फिनिश। अब क्या होगा, कैसे नहीं होगा, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, इट्स हिज प्रॉब्लम। अगर उन्होंने आपको इतना करना है तो वो उन्होंने कर देना है कि अगर गलत भी हो रहा है ना, तो ठीक है, कर दो गलत। आपके हैं हम कहाँ से, हम आपके हैं, ऐसा बोलो। अगर गलत करना तो गलत कर दो, हम कौन सा किसी और के, हम भी तो आपके ही हैं। तो अगर हमारे साथ गलत हुआ, फिर आपके साथ गलत होएगा, अगर हमारे साथ सही हुआ तो फिर आपके साथ सही होएगा, बस, ठीक है? आई एम ओके विद दैट, आई एम हैप्पी विद दैट। ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू योर गॉड।